बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय। बोल मेरे परमहंस दयाल जी महाराज की जय। सतगुरु प्रेमियों, पिछली वीडियो में आपने देखा कि किस प्रकार गुरु महाराज जी ने अपनी दिव्य लीला से नदी को अपने संकल्प से कैसे पार किया। गुरु महाराज कैसे नदी के दोनों ओर दिखाई दिए और इसके साथ ही आपने देखा कि गुरु की आज्ञा न मानने पर, गुरु की मौज में मस्त न रहने पर किस तरह का परिणाम होता है। तो आइए सतगुरु प्रेमियों, अब हम शुरू करते हैं श्री गुरु महाराज की दिव्य लीला। आगे देखते हैं हम श्री गुरु महाराज की लीला को। उससे पहले श्री गुरु महाराज के पावन चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम और सभी सतगुरु प्रेमियों को मेरा जय सच्चिदानंद। कुछ दिन टेहरी में विराजमान रहकर श्री नंगली निवासी भगवान जी लक्की मरवत पधारे। सीमा प्रांत में इसी स्थान को श्री महाराज जी ने अपनी गतिविधियों और सत्संग प्रचार का मुख्य केंद्र बनाया। उन दिनों इस स्थान का निर्माण कार्य चल रहा था। चार दीवारी के मुख्य द्वार की चौखट लगा दी गई थी। उस अक्षेत्र के पठान वहाँ के हिंदुओं को बहुत दुख देते थे। एक रात ऐसी वृत्ति वाले कुछ पठान वहाँ आकर कृष्ण द्वारा स्थान का दरवाज़ा उखाड़कर ले गए। दूसरे दिन सुबह जब कुछ भक्तों ने यह दृश्य देखा तो श्री महाराज जी के चरण कमलों में जाकर प्रार्थना की। श्री महाराज जी हंसकर बोले, अभी अभी वहाँ एक दूसरा दरवाज़ा लगवाओ और उन लोगों को जो दरवाज़ा ले गए हैं बिल्कुल कुछ मत कहो। श्री महाराज जी तो दया निधान थे, करुणा सागर थे। उनके दिल में सर्व प्राणी मात्र के लिए करुणा का भाव था। वैर विरोध और ईर्ष्या द्वेष से महापुरुष कोई सरोकार नहीं रखते। महापुरुष इन विकारों से ऊपर उठे होते हैं। उनके दिल में सभी जीवों के लिए समता का भाव होता है। वे तो हम जीवों का उद्धार करने के लिए यहाँ आते हैं। श्री महाराज जी की आज्ञा अनुसार दूसरे दिन वहाँ नया दरवाज़ा लगाया गया। इस घटना के कुछ दिन बाद उन पठानों ने कहीं और डाका डाला। उनमें से कुछ बंदी बना लिए गए और कुछ डाकू भाग गए। जो लोग भागे थे उन्होंने ही कृष्ण द्वारा का दरवाज़ा उखाड़ा था। उन पर मुकदमा चला और जहाँ जहाँ उन्होंने चोरी की थी वह सब माल बरामद किया जाने लगा। जो चीज़ें रह गई उनके बदले में उनके घर के दरवाजे तक नीलाम करवाए गए। वे दरवाजे और दूसरा सब सामान बाजार में कृष्ण द्वारा के सामने से जब ले जाया गया तब लोगों ने देखा कि उस सामान में कृष्ण द्वारा का दरवाज़ा भी था। जो इस रहस्य से परिचित थे वे कहने लगे, एक दरवाजे ने और दरवाज़ों को भी नहीं वहाँ छोड़ा। भला संतों से कोई ईर्ष्या द्वेष कैसे करके संपन्न हो सकता है। जिन लोगों ने यह दरवाज़ा चुराया था उन पठानों के घर वालों ने आकर श्री महाराज जी से अपने अपराध की क्षमा मांगी और ये शब्द कहे कि मालिक, आपने हमारे जुर्म की सज़ा दी है। साथ ही उन्होंने इल्तिजा की, हुजूर हम गरीबों पर मेहर की नज़र रखे, हम पर दया दृष्टि बनाए रखो
उनके पश्चाताप भरे ये वचन सुनकर श्री महाराज जी बोले, यहाँ तो सब काम स्वयं हो रहे हैं। हम किसी को दुआ या बद्दुआ नहीं देते। मालिक के प्यारों के दिल में किसी की बुराई का ख्याल ही नहीं उठ सकता। आप सच्चे दिल से उस मालिक से माफ़ी मांग लो। हमने आपको माफ़ कर दिया, आप बेफिक्र रहो। श्री महाराज जी लक्की मरवत में विराजमान रहकर पीयूष धारा बहाने लगे। सत्संग की वो नदी बहाने लगे। सत्संग की इस अमर सरिता में लक्की निवासी प्रेमी डुबकी लगाकर अपने जीवन ध्येय रूपी अनमोल मोतियों को प्राप्त करने लगे। श्री महाराज जी वहाँ विराजमान रहने से लक्की का कृष्ण द्वारा एक महान तीर्थ स्थल बन गया। दूर दूर के क्षेत्रों से प्रेमी जन आकर अपने प्रेम और श्रद्धा की भेंट इष्ट चरणों में अर्पण करने लगे। यह दृश्य बिल्कुल वैसा ही था जैसे किसी समूह के चारों ओर परवाने मंडरा कर अपनी जीवन आहुति देते हैं। प्रेमियों के निवास के लिए पहले ही कृष्ण द्वारा में निर्माण कार्य शुरू हो चुका था। अब वहाँ जल की आवश्यकता प्रतीत होने लगी, क्योंकि हजारों की संख्या में जिज्ञासु भक्त आकर सत्संग का लाभ उठाते थे। जल की समस्या को सुलझाने के लिए कुछ भक्त जनों ने श्री चरणों में प्रार्थना करके यह सेवा अपने जिम्मे ले ली। यह आज्ञा देकर श्री महाराज जी उन दिनों डेराई इस्माइल खां के सत्संग में चले गए, क्योंकि कई बार वहाँ के प्रेमी आकर प्रार्थना करते थे। जब श्री महाराज जी वहाँ गए तो पीछे कुआं खोदने का काम शुरू हुआ। यह सारा क्षेत्र बालू से अटा पड़ा था, इसलिए पानी बहुत दूर होने के कारण पहले कई दिन खुदाई होती रहती। फिर निश्चित गहराई आने पर एक लकड़ी का गोल दायरा, जिसे चक कहा जाता है, डाला गया। फिर कोठी का निर्माण होने लगा। जब कोठी की ऊंचाई कुछ ज़्यादा हो गई तो चारों ओर रेत गिरने लगी। जब रात को गिरी हुई रेत दिन को निकालते तो फिर रात में वही हालत हो जाती। तात्पर्य यह कि कोठी के चारों ओर बहुत चौड़ाई हो जाती। एक दिन एक विलक्षण घटना हुई। एक मुसलमान नाई जो वहाँ मजदूरी करता था, उसकी रेत निकालने की बारी आ गई। रेत की टोकरी भरकर जब वह ऊपर आया तो अचानक उसी ओर की रेत की दीवार गिर पड़ी। वह मजदूर नीचे दब गया। अब जरा वहाँ की हालत पर विचार करो। सैकड़ों मन रेत जिसके ऊपर गिर पड़ी हो। यह दुर्घटना देखकर बाकी सब मजदूर चिल्लाते हुए भाग गए कि खून हो गया, खून हो गया। उनके मन में यह डर समाया था कि कहीं यह इल्ज़ाम हमारे ऊपर ना आ जाए। उस मजदूर के परिवार वाले अर्थात माता पिता इत्यादि सब आकर रोने लगे। और भी बहुत से लोग वहाँ इकट्ठे हो गए। वे लोग जल्दी से ऊपर से रेत हटाने लगे, परंतु उन सब के मन में यह विश्वास था कि वह मजदूर नीचे दबकर मर गया होगा, अब उसकी लाश ही मिलेगी। उन अज्ञानियों ने यह नहीं सोचा कि यह सेवा किस दरबार की जा रही है। यहाँ तो मरे हुए भी जिंदा हो जाते हैं। साधारण बुद्धि जीव भला इस गहन रहस्य को क्या समझे। मजदूरी और सेवा में बहुत फर्क होता है। मजदूरी केवल पेट भरने के लिए की जाती है, उसका कोई लक्ष्य नहीं होता। परंतु सेवा में शारीरिक भरण पोषण तो होता ही है, परंतु उसके परिणाम स्वरूप स्थान भेद के कारण अनंत गुणा फल मिलता है। निस्वार्थ भाव से की गई सेवा कभी बेकार नहीं जाती, वह एक दिन अवश्य रंग लाती है। महापुरुषों ने इस अमर सत्य को दोहराया है कि निष्काम भाव से की गई सेवा का परिणाम सदा सुखद ही होता है। वे भोले प्रेमी भला इस राज को क्या जाने। संतों का वचन है कि जाको राखे साइयाँ, मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी होए। वे लोग बहुत देर तक रेत को हटाते रहे। जब
कोठी के अंदर से भी रेत हटाई गई तो यह देखकर कि वह मजदूर बड़े आराम से सिर नीचे किए हुए बैठा है, उनके आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसने तुरंत आवाज दी, डर की कोई बात नहीं है, मैं बड़े आराम से हूँ। अब उस प्रभु की अद्भुत लीला देखिए कि वह मजदूर गिरा तो कोठी के बाहर था, परंतु निकला अंदर से, और उसे चोट लगनी तो दूर, आँख में मिट्टी तक न पड़ी थी। जब उन लोगों ने उस मजदूर से पूछा कि भाई तुम्हें चोट तो नहीं आई? मजदूर बोला, हम मुसलमान लोग यह समझते थे कि हिंदू फकीरों में कोई ताकत नहीं होती, लेकिन आज मैंने अपनी आंखों से यह साफ देख लिया कि यह फकीर तो पूर्ण शक्ति वाले हैं। मुझको ऐसा महसूस होता था कि मैं बंद कोठी में बैठा हूँ, मानो किसी अज्ञात हाथों ने मुझे फूल के समान उठाकर कोठी के अंदर रख दिया। जब यह चमत्कार सब लोगों ने देखा तो वे खुशी के मारे फूले न समाए। जब लोग श्री महाराज जी के इस अद्भुत दृश्य को देखकर हैरान हो गए तो वे श्री महाराज जी का पावन यश गाने लगे। प्रबंधक सेवादारों ने इस खुशी में प्रसाद भी बांटा। दूसरे दिन उस मजदूर से उसका पिता और दूसरे लोग कहने लगे कि आप वहाँ काम करने मत जाना, क्योंकि कुआं बहुत खतरनाक हालत में पहुँच चुका है। ऐसी हालत में हम तुम्हें वहाँ काम करने के लिए नहीं जाने देंगे। उनकी यह बातें सुनकर वह मजदूर बोला, यदि मुझको खुदा भी आकर इस सेवा से रोके तो मैं नहीं रुक सकता। मुझको जिसने हाथ देकर बचाया है, मैं उसके दरबार की सेवा बिना कुछ लिए ही करूँगा। मैं यह सेवा नहीं छोड़ सकता। यह शब्द कहकर वह मजदूर फिर काम पर जाने लगा। कुछ दिन बाद उस कोने की कोठी एक तरफ से टेढ़ी होने से खतरा भी बढ़ गया। कई मजदूर काम छोड़कर चले गए। तब वहाँ के प्रबंधक सेवादार भक्त हेमराज जी, स्वामी निजात्मानंद जी और भक्त सिद्धूराम जी, स्वामी हरदेवानंद जी ने श्री महाराज जी के चरण कमलों में एक प्रार्थना पत्र लिखा, जो इस्माइल खां में भेजा। पत्र पाकर श्री महाराज जी ने यह आज्ञा लिखवाई, आप लोग अपना काम नियम पूर्वक करते चलो, सब काम ठीक हो जाएगा। श्री महाराज जी के आदेश अनुसार प्रबंधकों ने कारीगरों को बुलवाकर फिर से काम करने के लिए मजबूर किया। कुछ दिन काम करने के बाद वे लोग यह देखकर हैरान हो गए थे कि कोठी का टेढ़ापन स्वयं ही ठीक हो गया। नीचे से पानी इतना अधिक निकला कि उस क्षेत्र में किसी और कुएं में इतना पानी नहीं निकला था। इस क्षेत्र में कुआं लगवाना भी एक कठिन समस्या थी। जब इस कुएं को लगवाने का विचार हुआ तो उस समय सत्संग में कई प्रेमियों ने इसके लिए धन की सेवा लिखवाई थी। भक्त सिद्धूराम जी धनवान थे। वे श्री महाराज जी की सेवा भी सच्चे दिल से करते थे। उन्होंने 1000 रुपये की सेवा लिखवाई और साथ ही कहा कि और जो भी खर्च आएगा मैं दूंगा। पहले कई व्यक्तियों का विचार था कि कुएं पर खर्च कम आएगा, परंतु गड्ढा काफ़ी चौड़ा हो जाने से काम बढ़ गया। रेत भी काफ़ी गिरी और पानी भी बहुत दूर था, इसलिए कुएं पर लगभग 3500 रुपये खर्च हो गए। श्री महाराज जी ने अपनी मौजवश सब लक्की वालों से, जिसमें कई अभिसेवक और उपदेशी भी नहीं थे, कुएं के निर्माण कार्य के लिए सेवा लेने की आज्ञा दी। श्री महाराज जी ने यह शब्द लिखवाए, चाहे कोई 1 पैसा भी श्रद्धा और प्रेम भाव से दे तो उसे ले लिया करो। इससे सबका प्रेम बढ़ेगा और वे इस स्थान पर आने के लिए अपना हक समझेंगे। यह स्वाभाविक है कि जहाँ पैसा जाता है वहाँ दिल जाता है। माया और मन का घनिष्ठ संबंध है। हम सब में आत्मीयता उत्पन्न करना चाहते हैं। महापुरुषों के लिए अपने और पराये का कोई भेद नहीं होता। उनमें एक ऐसी आकर्षण शक्ति होती है जिसके द्वारा भावुक प्रेमी स्वयं ही खींचे चले आते हैं। श्री महाराज जी की आज्ञा का पालन करते हुए प्रबंधकों ने
लक्की मरवत के सब प्रेमियों से बिना भेदभाव के सेवा ली। वहाँ कुआं लगने से उन लोगों को काफ़ी आराम हो गया। पहले उन्हें लगभग 1 मील दूर से पानी लाना पड़ता था। अब वे अपनी आवश्यकता अनुसार इस कुएं से जल लेने लगे। श्री गुरु महाराज की इस सेवा में सभी गांव वासियों ने मिलजुल कर भाग लिया और उसका फल भी भरपूर मिला। तो गुरुमुख प्रेमियों, सच्चे दिल से की गई सेवा कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। जिनकी किस्मत में सतगुरु की सेवा लिखी होती है वे लोग निराले होते हैं। तो मेरे गुरु महाराज के उन चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। वे दया निधान करुणा सागर मेरे सतगुरुदेव आप पर हमेशा कृपा दृष्टि बनाए रखे। जय सच्चिदानंद।